इस समय तो राजनीति में सिर्फ सबसे ज्यादा बाबाओं की चर्चा हो रही है, मौलानाओं की चर्चा हो रही है। मौलाना शाजिद राशिदी का टिप्पणी रही हो डिम्पल यादव जी के ऊपर, या अनिरुद्धाचार्य जी का जो है इस तरीके से उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के लिए जो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय दी, जो विवाद में तब्दील हो गया। देखिए, आपने कहा कि व्यक्तिगत राय उन्होंने दिया, तो ये उनका अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन मैं एक महिला हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, एक बेटी की भी माँ हूँ। मुझे लगता है कि किसी को भी किसी भी व्यक्ति के विषय में कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति महिला हो या पुरुष हो। दूसरी बात, अगर आप किसी भी महिला पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रही, ये मेरी अपनी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस पूरी सृष्टि का निर्माण, जिसमें मैं मनुष्य जाति की बात कर रही हूँ, एक माँ के माध्यम से ही हुआ है। तो जब हमें जन्म देने वाली, इस धरती पर लाने वाली माँ एक महिला है, तो मुझे लगता है हम किसी भी महिला, किसी भी बच्ची पर हम प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते, और खड़ा करना चाहिए भी नहीं। जिन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत राय दी, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, लेकिन वो उन्होंने क्यों दिया मुझे नहीं पता, पर मेरी अपनी ये राय। जो लोग राय दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे मंचों से देते हैं जिनके पास फॉलोअर्स हैं, और वो फॉलोअर्स कहीं ना कहीं उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में हम अपने घर की बहू बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को कहीं ना कहीं हम एक कहते हैं कि ये बहुत पूजनीय है। वो अलग बात है कि कहीं ना कहीं समाज का प्रारूप बहुत बदल गया है जी। और हम उस रूप में, मैं हर घर की बात नहीं करूंगी, बट बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि हम महिलाओं को उस रूप में नहीं रखते हैं, वो सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जिस भारतीय परंपरा से हम आते हैं, हम कभी भी अपने बहू और बेटियों को इस नज़र से नहीं देख सकते हैं, हम, क्योंकि हमने संस्कार वो नहीं दिए। हमारे संस्कार, जो भारतीय संस्कार जो हमारे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और शायद इसीलिए पूरे विश्व में कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई सनातन या कहीं कोई धर्म बचा हुआ है तो वो भारत है। अच्छा, कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो इस समय की वर्तमान राजनीति है वो कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर आधारित हो गई है या जातियों के ऊपर आधारित हो गई? कैसे देखती हैं आप वर्तमान राजनीति? मुझे लगता है धर्म और जाति के विषय में अगर आप बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब भी योजनाएं, क्योंकि हमारी सरकार है केंद्र में, हमारी सरकार में, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में अगर बात करूंगी तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने कभी भी अपने योजनाओं के माध्यम से हमने कभी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये इस जाति का है, इसको करना है, और ये इस जाति का, इसे नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि हम किसी जाति को, हम किसी धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं, तो इस विषय पे चर्चा करने का कोई मतलब भी नहीं।